मिशन 2023 के लिए आदिवासी अहम। जी हां, मध्य प्रदेश में आदिवासी वोट बैंक को अपने पाले में लाने के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी ताकत झोंक दी है। बिरसा मुंडा की जयंती यानी कि 15 नवंबर को एक तरफ बीजेपी भोपाल जंबूरी मैदान पर बड़ा आयोजन करने वाली है और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शिरकत करेंगे, तो वहीं कांग्रेस ने भी जबलपुर में जनजातीय सम्मेलन करने का फैसला कर लिया है। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ शामिल होंगे। जबलपुर में आदिवासी सम्मेलन करके कांग्रेस बीजेपी को अपनी ताकत बताना चाहती है। कांग्रेस ने सम्मेलन में प्रदेश भर से आदिवासियों को बुलाया है। सम्मेलन की जिम्मेदारी पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट को सौंपी गई है। इससे पहले 18 सितंबर को जबलपुर में राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह के शहीदी दिवस पर बीजेपी के आयोजन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए थे। तो देखिए, आदिवासियों को अपने पाले में लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां इस वक्त पुरजोर कोशिश कर रही हैं। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती है। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफ सम्मेलन का ऐलान कर चुकी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शिरकत करने वाले हैं, तो दूसरी तरफ जबलपुर में कांग्रेस सम्मेलन करेगी। तो देखिए, आखिर क्यों आदिवासियों का साथ चाहिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को। दरअसल एमपी में 2 करोड़ की आबादी है, जिसमें 43 आदिवासी समूह हैं, 60 लाख भील भिलाला, 51 लाख गोंड समुदाय के समूह हैं, 12 लाख कोल समाज है। तो एमपी में आदिवासी वोट बैंक बेहद महत्वपूर्ण है और सियासत अब इस पे गरमाने लगी है। एमपी विधानसभा की 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। सामान्य वर्ग की 31 सीटों पर भी निर्णायक भूमिका में आदिवासी रहते हैं। 2003 से पहले की अगर बात करें तो कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक माने जाते थे आदिवासी। 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 47 में से 30 सीटें मिली थी। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 47 में से 16 सीटें मिली थी और यही वजह है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही इस वक्त आदिवासी वोट बैंक को जो है लुभाने की कोशिश में लगी है। सम्मेलन का आयोजन भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस दोनों की तरफ से किया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी देंगे मेरे 2 सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं, शैलेंद्र और आकाश। शैलेंद्र, सबसे पहले आपका रुख करूंगी। सब जानते हैं आदिवासी वोट बैंक कितना महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिए, कांग्रेस के लिए। भारतीय जनता पार्टी पहले 15 नवंबर को सम्मेलन का ऐलान कर चुकी थी, खुद प्रधानमंत्री आ रहे हैं, अब कांग्रेस की तरफ से भी ऐलान कर दिया गया है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से 2018 में आदिवासी बाहुल्य सीटों पर कांग्रेस को विजयश्री हासिल हुई थी, इसके बाद कहीं न कहीं बीजेपी तमाम आयोजन करके आदिवासियों को रिझाने के प्रयास में जुट गई थी, क्योंकि उनको मालूम है कि 2023 में अगर सत्ता पर काबिज रहना है तो आदिवासी सीटों को जीतना बहुत आवश्यक होगा। और जिस तरीके से भी हाल ही में हुए जो 4 उपचुनाव थे, उसमें से जोवट सीट जो कांग्रेस की परंपरागत सीट मानी जाती है और आदिवासी बाहुल्य सीट है, उस पर जिस तरीके से बीजेपी को जीत मिली है, तो कहीं ना कहीं वो जिस तरीके के प्रयास कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं सफलता मिलती दिख रही है। और यही कारण है कि अब 15 तारीख को एक बार फिर बड़ा आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। इसके माध्यम से कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की कोशिश की जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो आदिवासी लोगों के साथ खड़ी है, उनके हितों के साथ खड़ी है, उनके उत्थान के लिए लगातार काम कर रही है। लेकिन कांग्रेस जिस तरीके से 2018 में उनको सफलता मिली थी और उसको अब जिस तरीके से झटका लगा है जोवट की सीट जाने के बाद, यही कारण है कि कांग्रेस भी एक बार फिर मैदान में आ गई और ये बताने का प्रयास कर रही है। जिस तरीके से कांग्रेस के तमाम बड़े नेता ये आरोप लगा चुके हैं कि मध्य प्रदेश में लगभग 17 साल से बीजेपी की सरकार है, शिवराज सिंह मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जितना विकास आदिवासी बाहुल्य इलाकों में होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है, या उनके युवाओं को जितना रोजगार मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला है। इस सब के आरोप लगाते हुए कांग्रेस लगातार जनता के बीच में है। और जिस तरीके से हमने पिछले दिनों भी देखा कि खुद कमलनाथ भी उन इलाकों में गए और खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी उन लोगों के बीच में रात बिताई, उन लोगों के साथ बैठकें की। दोनों ही राजनीतिक दल ये जानते हैं कि 2023 में अगर बिल्कुल शैलेंद्र, दोनों राजनीतिक दल इस बात को जानते हैं और समझते हैं। लेकिन आकाश, अगर उपचुनाव के नतीजों पर एक बार नजर डाली जाए तो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के लिए उतनी बड़ी चुनौती नहीं लग रही थी, लेकिन अगर बात आदिवासी वोट बैंक की होती है तो 2018 के नतीजे भी हम सबने देखे किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा था। ऐसे में क्या लगता है आपको कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की तरफ से जो कोशिश की जा रही है आदिवासी वोट बैंक को साधने की, कितनी कामयाब वो कोशिश हो पाएगी?
पूजा, आदिवासी बहुत महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश की सत्ता पाने के लिए। 2 करोड़ की आबादी वाले आदिवासी बहुत बड़े वोट बैंक हैं और ये सत्ता की दिशा और दशा निर्धारित करते हैं। यही कारण है कि 2023 और 24 के चुनाव के लिए अभी से ही दोनों प्रमुख पार्टियों ने आदिवासियों पर फोकस करना शुरू कर दिया है। 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंच रहे हैं। यहां 2 लाख से अधिक यानी कि 2.5 लाख के करीब आदिवासियों को जुटाने का तैयारी की जा रही है। तो वहीं कांग्रेस के कमलनाथ, पीसीसी चीफ, पूर्व मुख्यमंत्री जबलपुर जा रहे हैं। सभी आदिवासियों को न्योता दिया जा रहा है जबलपुर पहुंचने का और तमाम आदिवासी नेता जो कांग्रेस के हैं वो यहां पर मौजूद रहेंगे। दोनों ही पार्टियां कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती हैं आदिवासियों को रिझाने के लिए और यही कारण है कि अब बीजेपी के बाद कांग्रेस भी आदिवासियों पर किस्मत आजमाने की कोशिश कर रही है। जैसा कि हमारे सहयोगी शैलेंद्र बता रहे हैं कि जोबट का जो चुनाव रहा, जोबट की जो विधानसभा सीट रही वो कांग्रेस की परंपरागत सीट मानी जाती थी और आदिवासियों का बाहुल्य इलाका झाबुआ जोबटपुर का बेल्ट है, लेकिन इस बार वो सीट कांग्रेस से हाथ से निकल गई। तो कांग्रेस के लिए ये लू फॉल है कि जो उनकी परंपरागत सीट थी, आदिवासियों का बाहुल्य क्षेत्र था, वहां से हार जाना। लेकिन आकाश, मुझे लगता है यहाँ पर ध्यान इस बात पर भी देना होगा कि बेशक 47 सीटें आरक्षित हैं आदिवासियों के लिए, लेकिन 90 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जो निर्णायक साबित होती हैं। ऐसे में क्या आपको लगता है कि कितनी बड़ी चुनौती यहां पर दोनों ही दलों के लिए रहने वाली है? देखिए 2003 के आसपास की हम बात कर रहे हैं तो उस समय तक आदिवासी कांग्रेस के ही वोटर्स माने जाते थे, लेकिन धीरे धीरे रुझान बदलने लगे। 2018 के चुनाव में जो हमने देखा कि आदिवासियों की वजह से ही कांग्रेस सत्ता में आई, हालांकि सत्ता ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाई, लेकिन 84 ऐसी सीटें हैं मध्य प्रदेश की करीब जहां पर आदिवासियों का आधिपत्य है, आदिवासियों का बाहुल्य है। इसीलिए आदिवासी वोट बैंक बहुत महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश की राजनीति में माने जाते हैं और इनकी आबादी 2 करोड़ है। कई तरह की जातियां, जनजातियां आकाश, आबादी बहुत ज्यादा है, 2 करोड़ की आबादी है, बेहद महत्वपूर्ण वोट बैंक है दोनों ही दलों के लिए और कितने ज्यादा कामयाब हो पाएंगे दोनों ही दल इस वक्त इस सम्मेलन के जरिए देखना काफी महत्वपूर्ण रहेगा। दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए। तो देखिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा ये देखना कि जो सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की तरफ से आयोजित किया जा रहा है कितनी कामयाबी उसमें उनको हासिल होती है।